जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज हंटा वायरस, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है एंड इट बिकम्स वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, उसमें प्रीलिम्स के नजरिए से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक को डीपली एनालाइज करेंगे, समझेंगे किस तरह। सबसे पहले हम बेसिक्स भी समझेंगे वायरस के, कि जो बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, प्लस जो रिसेंट में न्यूज चल रही है वो। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूं तो हंटा वायरस नेक्स्ट पेंडेमिक के तौर पर यहां पर एक डर बना हुआ है। इट इज ऑल्दो इट इज नॉट अ पेंडेमिक येट नाउ, अभी तक ये पेंडेमिक नहीं बना है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि यहां पर ये कयास लगा रखा है कि ये बन सकता है नेक्स्ट पेंडेमिक। अब है क्या? हंटा वायरस। हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। ये सबसे पुरानी घटनाओं में देखा जाए तो 1993 यूएसए में इसके स्ट्रेन्स पाए गए थे, और उस वक्त, उस दशक में 1993 के आसपास यूएसए में वहां पर हंटा वायरस के स्ट्रेन्स पाए गए थे, जो कि एक डेडली वायरस है, जो कि मृत्यु फेटल है। ठीक है, मृत्यु कॉज कर सकता है, फेटेलिटी कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। दैट इज व्हाट हंटा वायरस इज। 1993 यूएसए में इसके स्ट्रेन्स पाए गए थे। अब रिसेंट में न्यूज क्या चल रही है? एक एक्सपीडिशन शिप है, एक एक्सपीडिशन शिप है जिसका नाम है एमवी होंडियस। एमवी होंडियस नाम का एक शिप है जो कि साउथ अमेरिका की सदर्न टिप से, साउथ अमेरिका की सदर्न टिप से यहां पर ये एक्सपीडिशियस शिप चला है जिसका नाम है एमवी होंडियस। एक्सपीडिशियस शिप क्या होते हैं? वो शिप होते हैं, उस तरह के जहाज होते हैं, बड़े ही क्रूज, जिन्हें क्रूज जहाज बोला जाता है, वो उस तरह की शिप्स होती हैं जो कि ऐसी जगहों पर जाती हैं समुद्र के जहां पर आमतौर पर नॉर्मल जनता नहीं जाती है। तो कुछ एडवेंचरस करने वाले शिप्स में जो यात्री ट्रैवल करते हैं, उन्हीं शिप्स को एक्सपीडिशन शिप, एक्सपीडिशियस शिप कहा जाता है। और इसी का एक एग्जाम्पल है एमवी होंडियस। एमवी होंडियस शिप साउथ अमेरिका की सदर्न टिप से अप्रैल के महीने में, इसी साल 2026 में अप्रैल के मंथ में चलना शुरू करता है। और ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है, कौन सा रूट ट्रैवल कर रहा है ये? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का रूट ये ट्रैवल कर रहा है। इस अटलांटिक ओशन में डिफरेंट आइलैंड्स पर होता हुआ ये स्पेन की तरफ बढ़ रहा है, और आज की डेट में लगभग ये 2 दिन दूर है स्पेन पहुंचने पे। लेकिन दिक्कत यह है, अब स्पेन में एक डर का माहौल बना हुआ है कि इस शिप को वहां पर डॉकिंग करवानी है या नहीं करवानी है। मतलब क्या स्पेन अलाउ करेगा इस एमवी होंडियस शिप को अपने बंदरगाह पर डॉक करने के लिए, रुकने के लिए, या नहीं करेगा? क्यों ये इस तरह से डर का माहौल क्यों है, या स्पेन क्यों नहीं चाहता कि एमवी होंडियस शिप उसके बंदरगाह पर, उसके पोर्ट पर आकर रुके? क्योंकि यहां पर हुआ क्या, अप्रैल के मंथ में ही, अगर हम एमवी होंडियस में, यहां पर एक डच पैसेंजर थे। डच पैसेंजर को बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, उन्हें बुखार आ जाता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, पल्मनरी दिक्कत होती है, पल्मनरी डिजीज सॉर्ट उन्हें महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उनके फेफड़े में पानी भर गया है और वो चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डच पैसेंजर हैं, इनकी
मृत्यु हो जाती है। और पता चलता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, वो हुई है हंटा वायरस की वजह से। हंटा वायरस की वजह से हुई है और इसकी पुष्टि करी है WHO एंड साउथ अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने। ठीक है, डच पैसेंजर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें साउथ अफ्रीका जो सबसे पास में नजदीक जगह है वहां पर ले जाया जाता है और वहां उनकी पुष्टि कर दी जाती है। WHO और साउथ अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साउथ अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये पुष्टि कर दी जाती है कि हंटा वायरस जो है उसके कारण इन व्यक्ति की मौत हुई है। और कुछ समय बाद इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो स्पाउस थी, उनकी भी मौत हंटा वायरस से हो जाती है। तो इस शिप में MV हॉन्डियस शिप जो है आपका, MV हॉन्डियस क्रूज या शिप, लेट्स राइट शिप ओवर हियर। ये जो शिप है, इस शिप में लगभग 150 यात्री हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, लगभग 150 पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। और आज की डेट में इनमें से 8 जो यात्री हैं, 8 जो पैसेंजर्स हैं, 8 पैसेंजर्स क्या होते हैं, वो हंटा वायरस का शिकार हो जाते हैं। वो हंटा वायरस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 4 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 4 आर ऑलरेडी डेड। 4 ऑलरेडी मृत हो चुके हैं। यहां पर 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 4 लोग जो जिंदा हैं उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इसी के चलते स्पेन में यहां डर है कि अगर MV हॉन्डियस शिप स्पेन की बंदरगाह पर अगर उतरता है तो ये एक पेंडेमिक बन सकता है, वहां से फिर ये हंटा वायरस फैल सकता है। ओके, देयर आर चांसेस कि इफ दिस MV हॉन्डियस शिप डॉक्स एट द पोर्ट ऑफ स्पेन, देन दिस वायरस, हंटा वायरस, कैन स्प्रेड ड्रास्टिकली इन यूरोप। ठीक है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब बुबोनिक प्लेग फैला था, व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तब बुबोनिक प्लेग फैला था। ऐसा ही एक शिप था जो कि स्पेन में जाकर रुकता है और वहां पर एक जो यात्री थे वो संक्रमित थे बुबोनिक प्लेग से, और उसकी वजह से 1/3 जो पॉपुलेशन है पूरे यूरोप की वो खत्म हो जाती है। और यूरोप अल्टीमेटली ये चीज नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसी घटना अब हो। तो इन्हीं के चलते यहां पर MV हॉन्डियस शिप उतरेगा या नहीं उतरेगा, इस चीज को, यहां पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, इस चीज को लेकर काफी डर का माहौल स्पेन में बना हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर उतरता है तो उन सारे ही पैसेंजर्स को आइसोलेट रखा जाएगा, क्वारंटीन में रखे जाने के ज्यादा चांसेस हैं यहां पर। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोरोना वायरस जो अभी महामारी के रूप में हमारे सामने आया, उसमें और हंटा वायरस में डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा डिफरेंस, दोनों ही वायरस हैं पहली बात तो। ठीक है, हंटा वायरस बहुत ज्यादा डेडलीस्ट वायरस है इन कंपैरिजन टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कई गुना ज्यादा खतरनाक, मृत्यु दर जिसकी ज्यादा है, वो है हंटा वायरस। कोरोना वायरस और हंटा वायरस को अगर आपस में कंपेयर किया जाए, किसकी मृत्यु दर ज्यादा है? हंटा वायरस के केस में मृत्यु दर ज्यादा होती है। दिस इज डेडलियर पर केस। ठीक है, बहुत ज्यादा डेडलियर है, इसमें मृत्यु के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से मृत्यु ज्यादा हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस बहुत जल्दी ट्रेवल करता है, स्प्रेड्स फास्ट। ठीक है, ट्रेवल्स और स्प्रेड्स क्विकली, स्प्रेड्स क्विकली। कोरोना वायरस क्विकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, और हंटा वायरस जो है ये इतना इजीली नहीं फैलता है। कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा था। ठीक है, हंटा वायरस की हम बात करें तो हंटा वायरस जो है एक जूनोटिक डिसीज है।
हंटा वायरस। हंटा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक का मतलब होता है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में आता है, लेकिन जिसके चांसेस इंसान से इंसान में फैलने के कम होते हैं। एनिमल से ह्यूमन में इजीली आ जाता है, जानवरों से इंसान में तो इजीली आ जाता है, लेकिन इंसान के इंसान में फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो यही हंटा वायरस है, एक जूनोटिक डिजीज है। पर इसका एक बहुत ही रेयर वेरिएंट, जैसे आपने कोरोना वायरस के केस में ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, ये सारे स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के डिफरेंट प्रकार जो न्यूज में चले थे वो देखे होंगे यहां पर। तो अब हंटा वायरस का जो स्ट्रेन यहां पर इस शिप में पाया गया है उसे एंडीज स्ट्रेन बोला जा रहा है। एंडीज स्ट्रेन ये हंटा वायरस का एक प्रकार है, हंटा वायरस का एक स्ट्रेन है। अब ये जो एंडीज स्ट्रेन है इसमें एक क्वालिटी है, इसकी एक गुण है। वो गुण क्या है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रैवल करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता रखता है ये हंटा वायरस का एंडीज स्ट्रेन। हंटा वायरस का एक स्ट्रेन जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में उसका डेल्टा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इस तरह से काफी सारे उसके स्ट्रेन थे, वेरिएंट थे, प्रकार थे। वैसे ही हंटा वायरस के भी काफी सारे प्रकार हैं, जिसका एक प्रकार जो इस शिप में पाया गया है वो है एंडीज स्ट्रेन। एंडीज एक पहाड़ी का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम है। वो पर्वत श्रृंखला कहां पर मिलती है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो यहां पर हम बात करें, इसी एंडीज स्ट्रेन के कारण यहां पर 4 मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी हैं। 4 लोग बहुत गंभीर रूप से अभी यहां पर संक्रमित हैं। जूनोटिक डिजीज है, नॉर्मल तौर पर जूनोटिक डिजीज होती है जो कि एनिमल से इंसानों में फैलता है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन जो है ये ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रेवल कर रहा है। इस वजह से यहां पर एक रिस्क बताई जा रही है कि ये एक एपिडेमिक, पेंडेमिक बन सकता है, पेंडेमिक महामारी का रूप ले सकता है हंटा वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे लिख लीजिए, ठीक है। और ये कैसे जूनोटिक डिजीज है, तो एनिमल जो होता है आपका, जो जानवर है, जानवर के सलाइवा के कांटेक्ट में अगर इंसान आ जाए, उसकी फीसेस के कांटेक्ट में इंसान आ जाए, उसके ब्लड के कांटेक्ट में इंसान आ जाए, इन सारे कांटेक्ट से क्या होता है यहां पर फैल सकता है। सपोज किसी जानवर में हंटा वायरस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल रोडेंट्स में, ठीक है, रोडेंट्स लाइक रैट्स, चूहे, ठीक है, चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, स्क्विरल्स। इन चूहे और गिलहरियों का अगर सलाइवा, फीसस, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड, इन सब के सबसे संक्रमित हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पर इसी को इंसान से, जानवर से इंसान में फैलता है जूनोटिक डिजीज। रोडेंट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अब यहां पर होता क्या है, अगर ये हंटा वायरस किसी इंसान को लग जाता है तो इंसान में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन में सफर फ्रॉम फीवर, उसे फीवर हो सकता है। जो उसका पल्मनरी सिस्टम है, जो लंग्स हैं उसके, उसमें पानी भर सकता है और उसे सफोकेशन जैसा महसूस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस उखड़ने की दिक्कत हो सकती है, बहुत लंबे समय तक फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है बॉडी में, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, कफ खांसी उठ सकती है। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं। तो यही हंटा वायरस पल्मनरी सिंड्रोम इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हंटा वायरस पल्मनरी सिंड्रोम। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, हंटा वायरस पल्मनरी सिंड्रोम, HPS, जिसमें सारे आपके फीवर, कफ, हेडेक, ठीक है, लंग्स में पानी भर जाना, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं आपके। और इसी चीज को चलते यहां पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पेंडेमिक बन सकता है, ये एक महामारी का रूप यहां पर ले सकता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस फैलता जल्दी है, इट
स्प्रेड्स क्विकली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली फैल सकता है कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाता है। हंटा वायरस क्यों इतनी जल्दी नहीं फैलता? क्योंकि हंटा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक डिजीज है, जो कि इंसान से इंसान में आमतौर पर नहीं फैलता है, लेकिन इसका एंडीज स्ट्रेन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लगा है और इसमें मृत्यु दर होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कोरोना वायरस आपको हो जाता है तो देयर आर चांसेस, वहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपकी जान बच सकती है। लेकिन हंटा वायरस के केस में बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जान जो है वो बच सकती है। ठीक है, स्प्रेड्स पर्सन टू पर्सन, और ये स्प्रेड करता है रोडेंट्स, जो चूहे हैं या गिलहरियां हैं, इस तरह के जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू यहां पर ट्रेवल करता है। इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, लगभग 38% फर्टिलिटी रेट है, सॉरी फर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर, ठीक है, जबकि कोरोना वायरस में लो फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर कम है यहां पर, ठीक है, लेकिन फैला जल्दी, कोरोना वायरस ज्यादा। ठीक है, हंटा वायरस फैलता देर में है। ठीक है, यहां पर हंटा वायरस पोटेंशियली डेडलीस्ट वायरस है। अब वायरस का कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं। लेट्स सी सम बेसिक्स ऑफ वायरस। ये एक वायरस है, ठीक है, ये जो ऊपर आप लेयर्स देख रहे हैं, इसके ऊपर ये वाली जो पिंक वाली जो आपको लेयर, जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, इसे बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन, दीज आर नोन एज स्पाइक प्रोटीन्स। और इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है, यही स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर होने के लिए एक वायरस को हेल्प करते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी के सेल में, सपोज ये हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल है, ये स्पाइक प्रोटीन यहां आएगा और यहां पर हमारे जो नॉर्मल सेल का स्पाइक प्रोटीन है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वायरस जो है बॉडी के नॉर्मल सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये स्पाइक प्रोटीन इस तरह से काम करता है। दिस इज व्हाट स्पाइक प्रोटीन इज। और उसके ऊपर ये लेयर होती है, दिस लेयर इज ऑल्सो ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन लेयर। अब इस प्रोटीन लेयर के अंदर क्या होता है वो चीज समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इससे जो चाहे वनडे एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, यहां पर ये क्वेश्चंस, बट ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। ठीक है, एक वायरस को वायरस क्यों कहते हैं या उसकी क्वालिटीज क्या हैं? ये एक प्रोटीन कोट है। क्या है ये? दिस इज अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, एक, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ का एक तना होता है, उसकी कोटिंग होती है, वैसे ही एक प्रोटीन की कोटिंग है। इस कोटिंग के अंदर डीएनए या आरएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और इसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम। इस प्रोटीन कोट को बोला जाता है कैप्सिड। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल इट कैप्सिड। इस प्रोटीन कोट को बोला जाता है कैप्सिड। और यही कैप्सिड जो है, दिस कैप्सिड इज, ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है इस पूरे एंजाइम को। ये जो एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन, और वो उन एंजाइम्स, वो प्रोटीन एंजाइम बनते हैं जो कि एक रिएक्शन कैरी ऑन करवाते हैं, एक रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये वायरस होता है इस तरह से, जैसे आपने यहां पर देखा। इस पूरी कोटिंग के अंदर, ये प्रोटीन लेयर के अंदर क्या है, प्रोटीन लेयर के अंदर ये है, एक कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब ये ट्रेवल कैसे करता है, यहां पर देखिए, ये हमारा वायरस है, इसके बाहर ये प्रोटीन की लेयर है और इस पे स्पाइक प्रोटीन्स इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, इस पे पूरे पे स्पाइक प्रोटीन्स बने हुए हैं। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल बॉडी के सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहां पर बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और यहां पर भी स्पाइक प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब ये वायरस क्या करता है, ये इसके संपर्क में आता है और वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, कैसे एंटर कर रहा है, यहां से ये चीज टूटेगी और ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। कैप्सिड अंदर आएगा, ठीक है,
और ये जो आरएनए या डीएनए का पोर्शन है ये इसके अंदर आएगा। अब ये डीएनए आरएनए का जो पोर्शन है यहां पर कैप्सिड ब्रेक होगा, कैप्सिड टूटेगा और ये जो हमारा आरएनए या डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और फिर यहां से रिएक्शन शुरू होगी। रिएक्शन शुरू होने के बाद जो आपका वायरस है, वायरस रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? वायरस रेप्लिकेट करेगा। वायरस रेप्लिकेशन मींस एक वायरस से अनेक वायरस बनेंगे। देयर विल बी वन वायरस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस विल बी फॉर्म्ड और पूरी बॉडी में ये वायरस जो है फैल जाएगा। ठीक है, इस तरह से वायरस जो है रेप्लिकेट करता है। वायरस हमारे नॉर्मल बॉडी सेल के, क्योंकि वायरस में क्या होता है, वायरस में अपने आप मेटाबॉलिज्म की शक्ति नहीं होती है, वो हमारी सेल, बॉडी के सेल के संपर्क में आता है तब उसमें मेटाबॉलिज्म आता है और वो तभी रिप्रोड्यूस कर पाता है, रेप्लिकेट कर पाता है। तो यहां से रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के थ्रू एक वायरस बहुत सारे वायरसेस की कॉपी बना देगा और इस तरह से फिर यहां से वायरस निकलेंगे कई सारे और बहुत सारी हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं हमारी बॉडी के, उन सबको ये अफेक्ट कर देगा और अल्टीमेटली जो वायरस है उसका इंपैक्ट आपको शरीर पे दिखने लगेगा। तो यही हंटा वायरस और वायरस का बेसिक्स है। अब जो हंटा वायरस है उसमें सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्शन कॉज करा जा रहा है। जो रोडेंट्स हैं, विशेषकर चूहे, ओके, रोडेंट्स के थ्रू ये फैलता है, उनके यूरिन, सलाइवा, ड्रॉपलिंग्स के थ्रू ये फैलता है। इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि व्यक्ति को सिम्टम्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो आपके सिम्टम्स हैं, फीवर, हेडेक, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तो ये वायरस जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया 1993 यूएसए में यहां पर ये वायरस फैला। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज था जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता था और व्यक्ति की अल्टीमेटली मौत हो जाती थी। अगर हम यूरोप और एशिया की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का इसका वेरिएंट है जो कि किडनी पर असर करता है। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, लेकिन वी नेवर नो कि कब कोई कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अगर एग्जामिनर के मन में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट डालने का मन कराया तो वी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएसए की हम बात करें तो यहां पर फेफड़ों वाला हंटा वायरस है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यूरोप और एशिया की बात करें तो यहां पर जो किडनी है उस पर इंपैक्ट करता है ये वायरस। इस वायरस के प्रिवेंशन की बात करी जाए तो वही प्रिवेंशन की यहां पर बात करी जा रही है जो कि कोरोना वायरस के केसेस में था। ठीक है, कि आपको अपने हाथों को प्रोटेक्ट करना है, सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनना है और जो रोडेंट्स हैं, गिलहरियां हैं, चूहे हैं, उनके अपने घर के तरफ नहीं आने देना है, साफ सफाई करके रखनी है। दीज आर बेसिक थिंग्स जो पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। विद रेफरेंस टू हंटा वायरस, जो अभी आज के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया है, हंटा वायरस से रिलेटेड यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 3 स्टेटमेंट से में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, हंटा वायरस इन्फेक्शंस इन ह्यूमन आर प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरोसॉल कंटेन विद रोडेंट एक्सक्रीटा। जो रोडेंट हैं, चूहे या गिलहरी, उनके एक्सक्रीटा के थ्रू वो इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है, यही हमने पढ़ा है। यस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड रोडेंट से इंसानों में, ये इसी तरह से फैलता है। ऑल स्ट्रेन्स ऑफ हंटावायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। हमने क्या सीखा था? हंटावायरस प्राइमरीली कौन सा वायरस है? वो एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है। इंसान से इंसान में फैलने वाला एक वेरिएंट मिला है, दैट इज एंडीज स्ट्रेन। तो सारे स्ट्रेन तो नहीं होंगे, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। हंटा वायरस कैन कॉज सीवियर इलनेस सच एज हेमरिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम एंड हंटा वायरस पल्मनरी सिंड्रोम। ये हमने पढ़ा है, फीवर वगैरह, बुखार वगैरह, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट स्टेटमेंट 2, दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 3 करेक्ट हैं, तो आंसर विल बी ओनली 2। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पूरा हिंदी में जो चीजें यहां थी। होप आपको हंटा वायरस क्यों न्यूज में है और क्या इसका इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए, स्टे कनेक्टेड विद सेंटर फॉर एम्बिशन यूट्यूब चैनल।
स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।